मेहमान हैं नवनीत राणा, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ अमरावती से, निर्दलीय सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवनीत राणा जी। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि देर से ही सही लेकिन वो तमाम राज अब पर्दाफाश हो रहे हैं जो बॉलीवुड ने न जाने कितने सालों से अपने भीतर दफन किए हुए थे। एक एक्टर की मौत हुई, एक एक्टर की जान गई और उसके बाद अब निकल कर देखिए क्या सामने आ रहा है कि बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जो हैं वो चैट में पूछते हैं ड्रग सप्लायर से कि माल है क्या। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि बॉलीवुड पूरा ही इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। कोई भी फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को ब्लेम करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, कुछ परसेंट जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से दीपिका पादुकोण कल से पूरे चैनल्स में, मीडिया में मैसेज वायरल हुआ है, जो एजेंसी के थ्रू वो काम करती हैं, वो एजेंसी की एक लेडी के द्वारा जो मैसेज है वायरल हुए गए हैं। मुझे एक आपसे भी बात पूछना है कि 1 साल पहले जो विजुअली लोगों के बीच में आया है, घर घर तक वो विजुअल पहुंचा है, हर इंडस्ट्री और नॉन इंडस्ट्री लोगों के पास वो विजुअल पहुंचा है, साधारण से साधारण व्यक्ति के पास वो विजुअल पहुंचा है, जिसमें इसका सेवन करते हुए सभी बॉलीवुड के बड़े मैक्सिमम नाम उस जगह पे हाजिर थे। उस पे जांच नहीं हुई है। अगर उस पे जांच हम नहीं कर पाए अभी तक, तो हम ये जो मैसेज वायरल हो रहा है इस पे हम जांच करेंगे। इस पे आप कैसे यकीन मान लेते हैं और मैं कैसे यकीन मान लूं? सवाल मेरा आपसे ये है नवनीत राणा जी, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप सांसद हैं, आप लॉ मेकर्स में से एक हैं, और इसीलिए अगर आप इस मामले में अपनी बात रखेंगी तो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि शुरुआत से ही हमने देखा कि इस पूरे केस में कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश की गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, और जैसे महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सत्ता में हैं उनका जो रवैया रहा, उससे सवाल यही खड़ा हुआ कि क्या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कुछ छुपाया जा रहा है और लगातार इसके पीछे पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आप अपने अनुभव से क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा है? और अब निकलकर सामने आ रहा है कि कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें फंसने वाले थे और कैसे पूरा एक रैकेट है, पूरा एक नेटवर्क है जिसका अगर खुलासा होगा तो कोई नहीं बचेगा, और इसीलिए इन्हें ही बचाने के लिए ये सब खेल रचा जा रहा था। नवनीत जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और बॉलीवुड में और पूरे देश में जिस तरीके से ड्रग्स, ये आज ड्रग्स इतना आया है देश में, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे देश में ये बहुत पहले की प्रथा चलती आ रही है, बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं। जब इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं था तब से हम क्रिकेटरों के विरोध में सुनते आ रहे हैं। परमानेंट लाइफ टाइम बैन किया गया ऐसे कई क्रिकेटरों को। कई क्रिकेटरों की हर पिच में जाने से पहले उनकी जांच होती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी को पता है कि इसका सेवन सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, वो क्रिकेटर के पिच में भी, क्रिकेटरों में भी है, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी इसका सेवन करते हैं, पॉलिटिकल जो बड़े नाम हैं उनके भी बच्चे कई इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सभी को बचाने की एक साजिश और कहीं ना कहीं सभी को बचाने की ये एक काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इतना ज्यादा हमारे देश में अगर ड्रग्स आता है तो वो कहाँ से आ रहा है, उसका रोड कौन सा है, उस जगह से लाने का हमारे देश में कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं। पर ये बात तो पक्की है कि अगर हम विजुअल पे इंक्वायरी नहीं कर पाए तो हम मैसेज पे कैसे इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी इतनी अच्छी और इतनी हम दिल से इंक्वायरी कर रहे थे और कर सकते थे तो शायद बहुत सारे नाम बहुत पहले आ जाते थे। यानी कि आप ये कह रही हैं कि अभी बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे सामने आ रहे हैं। आपने आप कह रही हैं कि अभी बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर ये जांच इसी दिशा में आगे बढ़ती रही, एनसीबी अपने जांच का दायरा ऐसे ही बढ़ाती रही, तो कई पॉलिटिकल चेहरे भी पर्दाफाश हो सकते हैं, उनके चेहरे से भी नकाब हट सकता है। और यही वजह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। क्या आप ये मानती हैं? मुझे लगता है कि कई चेहरे इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एनसीबी को भी पता, और इसकी जांच अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो 101% कई बड़े चेहरे इसके बाद सामने आएंगे।
इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। और मुंबई पुलिस का जो रवैया है, जिस पर हम लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो गुमराह करने की कोशिश की गई इस पूरी जांच को, क्या वो भी इसी साजिश का हिस्सा है नवनीत जी? मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जन्म लिया है मैंने और महाराष्ट्र का ही कर्म भूमि और मेरी ससुराल भी उधर की ही है। हाँ। तो महाराष्ट्र पुलिस के बारे में एक तो मैं आपको बता दूं, आप कितना भी महाराष्ट्र पुलिस के बारे में अगर कुछ भी बोलते हैं, हाँ। कहीं ना कहीं कुछ विषयों पे प्रेशर जरूर हो सकता है पॉलिटिकल, पर इसमें कहीं दुमत नहीं है कि हमारी महाराष्ट्र की पुलिस पूरे देश में अव्वल नंबर में आती है उनके कामकाज में। तो महाराष्ट्र पुलिस को हर चीज में ब्लेम ना किया जाए और महाराष्ट्र पुलिस जिस तरीके से जिस एंगल से काम करती है, मुझे लगता है कि पवार साहब के जब बेटे खुद सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सीबीआई ने ये जांच करनी चाहिए। तो इस एंगल को अगर आप देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें महाराष्ट्र पुलिस कमजोर है करके सीबीआई जांच की मांग की जाती है, ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होता है। तो महाराष्ट्र पुलिस ये सक्षम है, पर एक कारण है कि सीबीआई अगर जांच करती है तो उस पे किसी का प्रेशर पूरी तरीके से नहीं होता है, शायद इसलिए सीबीआई को ये जांच सौंपी गई और सीबीआई इस पे जांच कर रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि पुलिस कहीं की खराब नहीं होती है, पुलिस कहीं की खराब नहीं होती है, ना बिहार की पुलिस खराब है, ना मुंबई की पुलिस खराब है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर जिसकी आप बात कर रही हैं वही हर विवाद के केंद्र में होता है। जब भी पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़ा होता है तो पॉलिटिकल प्रेशर का नाम सामने आता है और उसमें जो खुलासे हो रहे हैं एक करके, वो नवनीत जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सीबीआई जांच के बाद, सीबीआई जांच जब से शुरू हुई है तो सही ट्रैक पर यह मामला बढ़ रहा है। अब आपको लगता है कि मुंबई से लेकर के साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक तमाम ऐसे चेहरे अब सामने आ सकते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है ताकि आगे आने वाले वक्त में सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से इस देश ने खोया है वैसे किसी और एक्टर के साथ ना हो। 100% हम आज जो मीडिया पूरे जोरों शोरों से ये बात चला रही है तो उसी का कारण एक ही है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो इससे बच पाए, वो सुशांत राजपूत जैसा कोई एक्शन अपनी जिंदगी में ना लें, डिप्रेशन के मार्ग में ना जाएं, ओवर डिप्रेस होके कोई अपने जिंदगी में कदम ना उठाए। हमारी जो आवाज है बस उसी तक है कि आने वाले समय में हमारे देश की युवक पीढ़ी, आज पंजाब में अगर हम देखेंगे तो एवरी थर्ड फैमिली एंड एवरी थर्ड यंगस्टर्स आर एडिक्ट टू दिस। जब एडिक्ट उसके साथ होती है तो उस पे बात क्यों नहीं की जाती है, वहां की सरकार पे क्यों प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाता है, उस पे भी बात करनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एनसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है, तो यानी कि आप कह रही हैं कि सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहिए और अभी तक जो जांच प्रभावित हुई है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर रहा है जांच को प्रभावित करने में। नवनीत जी, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। वो वीडियो आप जिस तरीके से दिखा रही हैं उसमें कपूर फैमिली है, उसमें शाहिद कपूर है, मलाइका अरोरा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदनाम नहीं होने के कारण वो इसे कहीं ना कहीं प्रेशर तो आता ही है और वो प्रेशर बनाया गया है, पर एनसीबी को वो प्रेशर नहीं काम करेगा। इसलिए मेरी मांग है और इसलिए मेरी शुभेच्छा भी है कि जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रही है और जिस मार्ग से ड्रग्स हमारे देश में आ रहा है उस पे भी बात होनी बहुत जरूरी है। सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ नवनीत जी, सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, वक्त मेरे पास कम है। आदित्य ठाकरे का नाम बार बार सामने आ रहा है इसमें, क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आगे? वी शुड नॉट टेक, हमने किसी का भी नाम ऐसी चीजों में जब तक वो क्लियर नहीं होता है हमने उस पे बात नहीं करनी चाहिए। हमने दीपिका पे बात करनी चाहिए या हमने वो वीडियो में विजुअलाइज जो हमें दिख रहा है उन लोगों पे बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर और इन्वॉल्वमेंट है करके हमने किसी का भी रैंडमली नाम कोई भी चीज में नहीं लेना चाहिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस बिकॉज विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनसीबी हमने किसी का भी नाम पब्लिकली उठाना नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज कमिंग अप टू अ पॉलिटिकल फैमिली। इसके लिए हम उनका नाम लेंगे ऐसा मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। सॉरी। बहुत शुक्रिया आपका नवनीत ताना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।